हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फोर्थ पार्ट, जो इस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये इस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है। और अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड मैं काफ़ी एक्सरसाइजेज लेके आने वाला हूं, तो अगर आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो वो आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है, जो कि आज की वीडियो का पहला रूल है और इस सीरीज़ का 14 नंबर रूल है। तो वो रूल क्या कहता है वो देखते हैं। ये रहा आपका 14 नंबर रूल। 14 नंबर रूल ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट जीरेंट है या इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब जीरेंट किसे कहते हैं? जीरेंट जब वर्ब में आईएनजी जुड़कर आता है और वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो उसे हम जीरेंट बोलते हैं। हिंदी में से क्रियावाचक संज्ञा भी कहते हैं। और इस तरीके से इन्फिनेटिव फ्रेज होता है टू प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो यानी इन्फिनेटिव और जीरेंट जब एज ए सब्जेक्ट आते हैं तो इन्हें हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और जब हम इन्हें सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो जो वर्ब होगी उस सेंटेंस में वो भी सिंगुलर आएगी। जैसे कि ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है प्लकिंग फ्लावर इज़ नॉट अलाउड हियर। तो यहाँ पर इज़ जो है वो जीरेंट के अकॉर्डिंग आ गया। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है पार्किंग ऑफ कार्स इज़ प्रोहिबिटेड हियर, टू ओबे रूल्स इज़ डिसिप्लिन, टू ग्रो क्रॉप्स इन रेन इज ईजी। ये सभी सेंटेंसेस जो हैं अकॉर्डिंग टू द जीरेंट और इन्फिनेटिव फ्रेज के हिसाब से सिंगुलर यूज़ की गई हैं। तो इस रूल को आप इजी सा रूल है, आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि जब भी किसी सेंटेंस में जेरेंट और इन्फिनेटिव फ्रेज एज ए सब्जेक्ट आती हैं तो वहाँ पर जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो सिंगुलर यूज़ करते हैं। अब रूल नंबर 15 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 15 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 15 कहता है, ये रहा आपका रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 कहता है कि वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, यानी जब ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें हु, विच, होम, दैट, सो जो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं तो उनमें इनसे जो पहले वर्ड होता है हु, विच, होम, दैट से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ये पहला एग्जांपल है इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। तो यहाँ पर आई जो है ये एंटीसीडेंट है जो कि हु से पहले आया है, तो जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो आई के अकॉर्डिंग करेंगे। इसी तरीके से हैव जो हमने यूज़ किया है वो बुक्स के अकॉर्डिंग किया है। बुक्स क्या है? बुक्स विच से पहले आया हुआ है, नाउन या प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, तो ये एंटीसीडेंट है। इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ की है हैव। और इसी तरीके से प्ले को जो प्ले वर्ब हमने यूज़ की है वो हमने बॉयज़ के अकॉर्डिंग की है, क्योंकि बॉयज़ एंटीसीडेंट है, हु से पहले आया है और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। तो सिंपल सा रूल है, इसे आप याद कर लेना कि जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो हु, विच, होम, दैट से जुड़े हुए हों तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट होती है। और एंटीसीडेंट क्या होता है? हु, विच, होम, दैट, इन, ये जो भी वर्ड है इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो ये था रूल नंबर 15। अब बात करते हैं रूल नंबर 16 की। रूल नंबर 16 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 16 सिंपल सा है। रूल नंबर 16 कहता है कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज़, वेजेस, ये दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। ये दिख रहे तो सभी प्लूरल हैं लेकिन इनको ट्रीट क्या किया जाता है? सिंगुलर माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, दिस न्यूज़ इज़ करेक्ट, द वेजेस ऑफ sin इज डेथ, मैथमेटिक्स इज़ ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड ये पॉलिटिक्स, टुडे पॉलिटिक्स हैज़ बिकम डर्टी। तो यानी ये जितने भी वर्ड हैं ये लगते प्लूरल हैं लेकिन इन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। आपको इन सभी वर्ड्स को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 17 की। रूल नंबर 17 क्या कहता है? ये रहा आपका रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 कहता है कि ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि 16 में हमने देखा था कि जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, उसी तरीके से 17 में ये लगते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। जैसे पुलिस, पीपल, कैटल, ये सभी जो वर्ड हैं ये क्या हैं? लगते तो क्या है सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पुलिस आर सर्चिंग द थीफ, कैटल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, पीपल वर हैप्पी। तो सभी के साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। आप याद कर लेना, एग्जाम में ज़्यादातर इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 18 की। रूल नंबर 18 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 18 ये रहा आपका। रूल नंबर 18 कहता है कि जितने भी एडजेक्टिव हैं जैसे रिच, पुअर, ओल्ड, यंग, ऑनेस्ट, वीक,
स्ट्रॉन्ग, ये जितने भी एडजेक्टिव हैं जो यहाँ पे यूज़ किए गए, ये सभी अगर इनसे पहले आर्टिकल दे आता है तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी जाति को डिनोट करते हैं। यानी जैसे पहला एग्जांपल हमने देखा, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ पर रिच का मतलब सभी धनी व्यक्तियों से है। इसी प्रकार द वाइज डू नॉट क्वेल, तो यहाँ पर वाइज का मतलब सभी बुद्धिमान व्यक्तियों से, तो पूरी जाति को डिनोट करते हैं, पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्हें प्लूरल ट्रीट किया जाता है, और प्लूरल ट्रीट करते हैं तो जो वर्ब होती है वो भी हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 18। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 19 की, और रूल नंबर 19 बड़ा सिंपल सा है। ये रहा आपका रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 कहता है कि जब आपके सामने ऐसा कॉम्बिनेशन आए, नॉट ओनली बट आल्सो, तो आप हमेशा हमेशा याद रखेंगे, आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ, इजी सा एग्जांपल है, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम प्लेइंग। तो यहाँ पर हमने जो ये यूज़ किया है, ये देखो एम यूज़ किया है वो अकॉर्डिंग टू आई किया है। क्यों? क्योंकि आई बट आल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट है। तो आप इस रूल को अच्छे तरीके से याद कर लेना, इसमें समझाने वाला कुछ नया कुछ खास नहीं है, बस आप इस रूल को याद कर लें और इसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब को यहाँ पर सेट करना है। तो ये था हमारा रूल नंबर 19। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 20 की। रूल नंबर, तो ये रहा आपका रूल नंबर 20, ये आपका रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 क्या कहता है कि जब कोई सेंटेंस ईच एवरी, ये हैं ईच एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, इन सभी मच से, नो वन से जुड़ा हो, शुरू होता हो, तो वो हमेशा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, यानी हम इन्हें हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे, ईच बॉय इज स्लीपिंग, नो वन वाज हैप्पी। तो यानी ये जितने भी वर्ड हैं ये सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं और इनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।